लो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए देखते हैं किस अनुपात में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं, कंटिन्यू करेंगे इसको। सॉल्यूशन यहाँ देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो हम इसको एक रेखाखंड खींच दिए, क्योंकि कह रहा है देखिए रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्या, ए -3, 10 ये बिंदु हो गया, और इस पॉइंट को हम बी बोल देते हैं 6, -8। अब यहाँ देखिए को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं कहीं पर ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, पॉइंट ओ, -1, 6 तो किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं कि यह M1:M2 के अनुपात में विभाजित करता है। आप यहाँ K:1 भी लिख सकते हैं, तो आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम दोनों मेथड से आपको बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम M1:M2 लेके सॉल्व करते हैं। तो जो कुछ दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो माना कि पॉइंट O -1, 6, पॉइंट A कितना है -3, 10 और पॉइंट B 6, -8 को M1:M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए अब AB के लिए A मेरा कितना है -3, 10 और B 6, -8। यहाँ x1 कितना होगा -3, y1 10, x2 6, y2 -8। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। यहाँ सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि सेक्शन फार्मूला में क्या रहता है, कहीं ना कहीं पॉइंट रहता है एक मिडिल में, और वहाँ रेशियो दिया रहता है क्या, M1 और M2 का। तो चलिए M1 M2 का वैल्यू दिया रहता है किस अनुपात में काटता है। तो चलिए यहाँ हम सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। तो चूंकि सेक्शन फार्मूला से या विभाजन सूत्र से, तो यहाँ क्या है पॉइंट P, यहाँ देखिए O है -1, 6। तो चलिए P = सेक्शन फार्मूला क्या होता है, M1x2 + M2x1 डिवाइडेड बाय M1 + M2, M1y2 + M2y1 डिवाइडेड बाय M1 + M2। चलिए इसमें हम वैल्यू अब पुट करते हैं। M1 कितना है, M1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ M1 के स्थान पे M1 ही लिखेंगे। तो M1 × x2 6 + M2 ही है, देख लीजिए। तो M2 × x1 कितना -3 डिवाइडेड बाय M1 + M2 ही रहेगा, M1 ही रहेगा, y2 -8 प्लस क्या है M2 ही रहेगा इंटू y1 10 डिवाइडेड बाय M1 + M2, 6 × M1 6M1 प्लस -3M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2 -8M1 प्लस 10M2 डिवाइडेड बाय
M1 प्लस M2। चलिए यहाँ देखिए, चलिए ऊपर में ये जो पॉइंट मेरा O है, यहाँ -1,6 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट क्या है, -1, और यहाँ जो ये आया है तो ये क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ हम x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से इक्वल करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, या फिर y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा। तो चलिए x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से इक्वल करते हैं। तो लिख देते हैं x कोऑर्डिनेट के लिए, ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ से 6m1 - 3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना है, यहाँ देख लीजिए -1, ये x कोऑर्डिनेट। यहाँ लिख देते हैं कि दिया हुआ है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना, 6m1 - 3m2 इक्वल टू -1 इंटू m1 प्लस m2। 6m1 - 3m2 इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -m1 -m2। चलिए ये क्या है, 6m1, m1 क्या है यहाँ माइनस में, इक्वल टू के साइड प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ m1 प्लस में इक्वल टू -m2, ये क्या है माइनस में, इक्वल टू के साइड प्लस में हो जाएगा 3m2। चलिए 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7m1 इक्वल टू, यहाँ से देखिए -m2 और यहाँ प्लस 3m2 घट के क्या हो जाएगा 2m2। या देखिए m1 ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साइड डिवाइड में हो जाएगा बाय m2 इक्वल टू, यहाँ क्या है 2 और ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस साइड जाने पे ये डिवाइड में आ जाएगा तो 7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 = m2 इक्वल टू 2 = 7। तो m1 के लिए क्या होगा 2 और m2 के लिए ये 7 होगा। तो यहाँ से लिख देते हैं चूँकि m1 = 2, m2 = 7। तो लिख देते हैं चूँकि ये जो पॉइंट है ओ ए बी को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। हो गया यहाँ तक आंसर। चलिए अब आपको हम दिखा देते हैं, चलिए यहाँ हम साइड में लेके चलते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ क्या है -81 8m1 प्लस 10m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या है y कोऑर्डिनेट, यहाँ देख लीजिए 6 लिख देते हैं, दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ऐसे ही रहेगा, -8m1 प्लस 10m2 इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 6m1 प्लस 6m2, ये m2 है। यहाँ से -8m1, ये देखिए प्लस में है, इक्वल टू के साइड जाने पे माइनस में हो जाएगा तो -6m1 इक्वल टू 6m2, ये क्या है प्लस में, इक्वल टू के साइड जाने पे माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज, तो यहाँ 10m2। यहाँ देख लीजिए -8 - 6 ऐड होकर क्या हो जाएगा -14m1 इक्वल टू, यहाँ देखिए 6m2 प्लस में, ये माइनस में घट के क्या हो जाएगा -4m2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो चलिए m1 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के साइड जाने पे डिवाइड में आ जाएगा तो m2 इक्वल टू 4 बाय, यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साइड जाने पे डिवाइड में हो जाएगा 14, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो m1 बाई m2 इक्वल टू 2/7। तो चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, m1 = m2 इक्वल टू 2:7, m1 के लिए 2, m2 के लिए 7। तो देखिए सेम आंसर आया है या नहीं, देखिए m1 के लिए 2, m2 के लिए 7।
तो चाहे आप एक्स कोऑर्डिनेट को लीजिए चाहे वाई कोऑर्डिनेट को, वैल्यू सेम ही आएगा। तो चलिए अब हम यहाँ माने हैं क्या, m1:m2। चलिए अब हम k:1 लेके बनाते हैं सेकेंड मेथड। इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट मेथड। चलिए अब ये रहा सेकेंड मेथड। ये पॉइंट है मेरा A -3, 10, ये B 6, -8, यहाँ पॉइंट है कोई O -1, 6, और इसको हम k:1 ले रहे हैं। तब देखते हैं वैल्यू सेम आता है या नहीं। तो चलिए अब लिख देते हैं, माना कि बिंदु P, चलिए बिंदु O हम लिए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, बिंदु O क्या है, बिंदु A और यानी A क्या है -3 और 10 को बिंदु A और बिंदु B 6, -8 को k:1 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला P m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। यही तो होता है सेक्शन फॉर्मूला। चलिए यहाँ हम निकाल लिए हैं, अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से m1 के स्थान पे क्या हो जाएगा k, तो यहाँ क्या लिखेंगे k x2, चलिए x2 क्या है 6 + m2 के स्थान पे क्या लिए हैं 1, तो 1 × x1 -3 डिवाइडेड बाय m1 + m2, m1 क्या है k + m2 1, m1 क्या लिए हुए हैं k, तो k × y2 मेरा है क्या -8 + m2 1 × y1 10 बाय k + 1। चलिए k × 6, 6k ± -3 डिवाइडेड बाय k + 1, -8k + 10 डिवाइडेड बाय k + 1। देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। चलिए दोनों को इक्वल करते हैं। हम एक्स कोऑर्डिनेट वाला लेके चलते हैं। तो अब 6k -3 डिवाइडेड बाय k + 1 इक्वल टू कितना -1। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6k -3 इक्वल टू -1 × k + 1, 6k -3 इक्वल टू -k -1, 6k यहाँ क्या है माइनस में, इक्वल टू को इस साइड लाइए तो प्लस में हो जाएगा, तो +k इक्वल टू यहाँ से -1, ये देखिए माइनस में है, इक्वल टू के उस साइड जाने पे प्लस में हो जाएगा, तो +3, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7k इक्वल टू 3 - 1 2, यहाँ से k कितना हो जाएगा 2/7। यहाँ देखिए डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k:1 इक्वल टू 2:7, k के लिए कितना 2, 1 के लिए 7। तो आगे आंसर यहाँ भी सेम ही आ रहा है। चलिए अब वाई कोऑर्डिनेट को चेक करते हैं। यहाँ लिख देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ लिख देते हैं वाई कोऑर्डिनेट के लिए। -8k + 10 डिवाइडेड बाय k + 1 इक्वल टू 6। वाई कोऑर्डिनेट क्या है 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना, -8k + 10 इक्वल टू 6k + 6, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए हैं, -8k
यहाँ प्लस में इक्वल टू के उस साइड लाइए, क्या हो जाएगा -6 के इक्वल टू 6। यहाँ क्या है प्लस में इक्वल टू के उस साइड जाने पे ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा 8 + 6 14 के इक्वल टू 6 - 10, यहाँ -4 आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल। चलिए के इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/, यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस साइड जाने पे डिवाइड में 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, के इक्वल टू 2/7, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ से k = 1 इक्वल टू 2:7, के लिए क्या 2, 1 के लिए 7, तो आ गया आंसर 2:7 यहाँ भी। तो ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देख लीजिए एक बार इसको। अब क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्या मतलब, तो चलिए जानते हैं। देखिए x अक्ष से कह रहा है, तो चलिए हम एक ग्राफ शीट ले लिए हैं यहाँ पे। चलिए कौन कौन सा पॉइंट है देखिए, a 1, -5, तो 1, -5, यहाँ 1, -5 का मतलब हुआ x में 1 चलेंगे और फिर y में कितना -5, तो नीचे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 1, -5। अब कौन सा पॉइंट है देख लीजिए, -4, 5, -4, 5, तो अब लेफ्ट साइड चलेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है, तो -4 ये रहा और 5 तो ऊपर चलना है, तो 1 2 3 4 5 ये रहा, ये -4, 5 का कोऑर्डिनेट हो गया। चलिए अब हम इसको मिला देते हैं इस दोनों पॉइंट को। चलिए ज्वाइन कर दिए इसको। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे चलते हैं कि मिलाने वाला यानी ये a और b को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। देखिए x अक्ष से विभाजित हो गया, कट हो गया, यहाँ x एक्सिस से कट हो गया। अब क्या कह रहा है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये जो बिंदु यहाँ पे कट कर गया है इसका कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है। तो मान लेते हैं इस बिंदु को कोई नाम दे देते हैं O। तो यहाँ क्या है x एक्सिस पे है, तो यहाँ x एक्सिस का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, तो मान लेते हैं x। अगर यहाँ पॉइंट रहेगा तो देखिए कितना आया है -4, यहाँ रहता अगर इस साइड में तो -3 में होता x का, तो ऐसे यहाँ चलिएगा, यहाँ रहेगा तो -2 और y का कुछ वैल्यू होगा, तो यहाँ ले लेते हैं x क्योंकि यहाँ वैरी कर रहा है, तो हम यहाँ x ले लिए हैं और यहाँ x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ से ये 0 हो गया। चलिए इस पॉइंट के लिए है, तो चलिए अब सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन जो कुछ दिया हुआ है लिख देते हैं। दिया हुआ है क्या, ये मेरा A है और ये मेरा B बिंदु दिया हुआ है। बिंदु A 1, -5 और बिंदु B कितना -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। चलिए तो लिख देते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं। चूंकि x अक्ष पे x एक्सिस पे क्या होता है y कोऑर्डिनेट यानी y निर्देशांक क्या होता है, चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं। निर्देशांक यहाँ 0 होता है, 0 यानी 0 होता है।
इसको आप मान लेते हैं। तो माना कि तो देखिए क्या कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। मुझे रेशियो भी फाइंड करना है क्या, जिसमें बिंदु ये ए और बी जो है मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो मुझे ये रेशियो भी फाइंड करना है। यहाँ से देखिए ये जो अभी हम पॉइंट लिए हैं क्या, ओ, इसको क्या बोले हैं अभी ग्राफ पेपर पे, ओ, ये क्या था x,0। तो ये रेशियो यहाँ से बी और ओ के बीच और ओ से ए के लिए, तो ये रेशियो भी मुझे फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको के बोल देते हैं, इसको 1, हम k:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है मान के चलते हैं। तो माना कि ये जो मेरा है ओ, बिंदु ओ ए बी को k:1 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए तो अब किसके लिए, ए बी के लिए, ये कितना है 1,-5, बी -4,5। यहाँ क्या होगा x1 = 1, y1 -5, x2 -4, y2 5। चलिए अब सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं, विभाजन सूत्र, क्योंकि यहाँ पॉइंट क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है k:1 के अनुपात में। तो P = m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय कितना, m1 + m2। चलिए अब m1 और m2 इसके स्थान पे क्या लेंगे, k:1। तो यहाँ ले लेते हैं m1 के स्थान पे k, तो k × -4, देखिए x2 -4 प्लस m2 क्या 1 इंटू x1 क्या है 1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, तो k + 1, m1 के स्थान पे क्या k इंटू y2 5 प्लस m2 1 इंटू y1 -5, ये 1 है डिवाइडेड बाय k + 1। P चलिए k × -4, तो -4k प्लस 1 × 1 1, k + 1, k × 5 तो 5k प्लस माइनस -5 × 1 तो -5 डिवाइडेड बाय k + 1। चलिए यहाँ लिख देते हैं m1 = k और m2 = 1। चलिए अब यहाँ देखिए ये जो हम लिए हैं कोऑर्डिनेट O, यहाँ क्या है x, 0, यानी यहाँ पे x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा और ये 0। तो अब हम यहाँ देखिए क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये मेरा क्या है x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, ये मेरा x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। अब देखिए हम x कोऑर्डिनेट को x का इक्वल करेंगे, तो यहाँ जो इक्वल हम कर देंगे तो देखिए -4k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1 = x, यानी x कोऑर्डिनेट को x के साथ इक्वल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा 2 वेरिएबल आ रहा है, एक k और x, तो हम ये इक्वल नहीं करेंगे, हम इसको इक्वल करने जा रहे हैं y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि यहाँ क्या करेंगे 5k - 5 डिवाइडेड बाय k + 1 = 0। y कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5k - 5 = 0 इंटू k + 1। तो 5k - 5 = 0 से कुछ भी में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 5k = देखिए ये क्या है माइनस में, इक्वल टू के उस साइड जाने पे प्लस में हो जाएगा। चलिए k = क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है 5, इक्वल टू के उस साइड जाने पे डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, तो यहाँ से k कितना आ गया, k = 1 आ गया है।
चलिए यहाँ से k का वैल्यू 1। अब हम क्या करने जा रहे हैं देखिए, तो लिख देते हैं चूंकि बिंदु O AB को, देखिए k का वैल्यू मुझे क्या आ गया है यहाँ से 1, और यहाँ देखिए एक 1 था और k था, तो अब क्या लिख सकते हैं इसको कि 1:1 में विभाजित करता है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं बिंदु O AB को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं k के स्थान पे। तो चलिए p यहाँ से -4k +1 डिवाइडेड बाई k +1, कॉमा -5k -5 डिवाइडेड बाई k +1। अब k का वैल्यू कितना आया था 1, तो चलिए पुट कर दीजिए -4 × 1 +1 बाई 1 +1, कॉमा -5 × 1 -5 बाई 1 +1। -4 × 1 कितना -4 +1 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा -5 × 1, और ये कितना है -5, तो -5 डिवाइडेड बाई 2। p -4 + 1 कितना हो जाएगा -3/2। यहाँ से 5 के -5 है, तो यहाँ 5k -5, ये माइनस नहीं है, तो 5 × 5 5 -5, तो 5 - 5 कितना 0/2। तो चलिए p -3/2, कॉमा 0/समथिंग कुछ भी रहे डिवाइड होगा अगर 0 में, तो ये 0 ही होता है। तो यहाँ से ये जो मेरा है क्या p कोऑर्डिनेट कितना आ गया -3/2, 0। देखिए यहाँ जो हम x, 0 लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा -3, 2। यहाँ जो x का वैल्यू आया है, ये x कोऑर्डिनेट क्या -3/2, और y कोऑर्डिनेट क्या 0, तो यहाँ भी क्या है y कोऑर्डिनेट 0, यानी x अक्ष पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो चलिए यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। अगर यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो चलिए हम इस O को P बना देते हैं, P पॉइंट ले रहे हैं P। चलिए यहाँ भी P कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो, क्योंकि बोलिएगा यहाँ P है यहाँ O है। तो चलिए हम बिंदु P ही लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।